सिंध, लाहौर और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से 3 जजेस का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तबादला। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने तबादलों की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और इंसाफ से तबादलों का नोटिफिकेशन भी जारी। लाहौर हाईकोर्ट से जस्टिस सरफराज डोगर, सिंध हाईकोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो और बलूचिस्तान हाईकोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ का इस्लामाबाद हाईकोर्ट तबादला किया गया है। जस्टिस आसिफ 12 रोज कबल 20 जनवरी 2025 को बलूचिस्तान हाईकोर्ट के जज तैनात हुए थे। तबादलों पर इस्लामाबाद बार कौंसिल का सख्त रद्द-ए-अमल, नोटिफिकेशन की मजम्मत, तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया। आज हंगामी इजलास तलब। इस्लामाबाद की तमाम बार कौंसिल्स आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल्लात में फोर्सेस का ऑपरेशन, 23 दहशतगर्द हलाक, FC के 18 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक 31 जनवरी और 1 फरवरी की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के जिला कलात के इलाके मंगचर में सड़कों पर रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की। ये बुज़दिलाना कार्रवाई दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर की गई। दहशतगर्दों का मकसद बलूचिस्तान के पुरअमन माहौल को खराब करना था। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे फौरी हरकत पर में आए। ऑपरेशन के दौरान मकामी आबादी की हिफाजत और सिक्योरिटी को यकीनी बनाया गया। कार्रवाई के जिम्मेदारों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। सदर जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो जरदारी और चारों वज़राए आला की भी हमले की शदीद मजम्मत। फोर्सेस की पेशावराना सलाहियतों की तारीफ। कहा, बलूचिस्तान के अमन दुश्मनों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। गैर मुल्की आकाओं के एजेंट बनकर दोहरी पॉलिसियों की पैरवी करने वालों से आगाह हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं, नाम नेहाद दोस्त दुश्मन कुछ भी करें, उनको शिकस्त जरूर मिलेगी। दुश्मनों को कौम और मुसल्ह अफवाज की कुव्वत से शिकस्त होगी। दिफाए वतन के लिए जब भी जरूरत पड़ी ये लोग जहां कहीं भी हों, इनका पीछा किया जाएगा। यह हमारी कौम और मुसल्ह अफवाज की साबित कदमी से जरूर शिकस्त खाएंगे। मादरे वतन और अवाम के दिफा के लिए हम यकीनन जवाब देंगे। आर्मी चीफ का दौरा बलूचिस्तान, सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, आला अस्करी और इंटेलिजेंस हुकाम की शिरकत। आर्मी चीफ ने फौज, फ्रंटियर कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के बहादुर अफसरों और जवानों की काविशों को सराहा। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा में जख्मी जवानों की अयादत भी की। मुल्क के दिफा के लिए जवानों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ, गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान ने शुहदा की नमाज जनाजा में भी शिरकत की। वज़ीर दाखिला का तहरीक इंसाफ को लाहौर में 8 फरवरी का जलसा न करने का मशवरा और वार्निंग। बानी PTI की रिहाई पर अमेरिका से कॉल के सवाल पर ठींगा दिखा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, 8 फरवरी को लाहौर में पाक न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच है। पहले की तरह PTI से दरखास्त करेंगे इस दिन एहतजाज ना करें। 26 नवंबर को भी इन्होंने इसी तरह तारीख मुंतखब की थी। हमारी दरखास्त नहीं मानेंगे तो फिर। वज़ीर दाखिला ने PTI को वार्निंग देते हुए जुमला नामुकम्मल छोड़ दिया। कहा, बानी PTI की रिहाई के लिए अमरीकी कॉल अभी तक तो नहीं आई। पाकिस्तानी हुकूमत का अमरीकी हुकूमत से बहुत अच्छा ताल्लुक है। मेरी अमरीका में सेनेटर्स और कांग्रेस के अरकान से मुलाकातें हुई। आपको कुछ बेहतर चीजें नजर आना शुरू हो गई, कुछ मजीद जल्द नजर आएंगी। हुक्मरान होश के नाखून लें, लोगों को गोली और डंडे के जोर पर ना दबाएं। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की ATC लाहौर पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये हमारी बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं करा सके। एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद पेश नहीं किया गया। पीका और डिजिटल नेशन जैसे मुतनाज़ कवानीन पास करते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये चाहते हैं मुल्क में जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय ना हो। मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं, सरमायाकारी कैसे आएगी। बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। पंजाब पुलिस कच्चे के डाकू का मुकाबला नहीं कर सकती। PTI कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। 9 मई के 3 मुकदमात में उमर अयूब की अबूरी जमानतों में 18 फरवरी तक तौसी। अदालत की पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। PTI की मौजूदा क़यादत के पास कोई इख्तियारात नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, मुझे समझ नहीं आई कि PTI ने मुज़ाकरात के लिए खुद कमेटी क्यों बनाई। मुज़ाकरात रोज़े अव्वल से PTI का मैदान नहीं था। PTI वाले मुज़ाकरात से ज्यादा सड़कों में रहने पर यकीन रखते हैं। ये लोग बानी PTI के अहकामात के बगैर खुद से फैसला नहीं कर सकते। PTI क़यादत खौफ का शिकार है, इसलिए ये लोग हर रोज कहते थे कि बानी PTI से मुलाकात कराएं। दोनों कमेटियों ने अहद किया था कि बाहर के वाक़यात का मुज़ाकरात पर असर नहीं होगा। हामिद रजा के मदरसे पर छापे का मुज़ाकरात खत्म करने से कोई ताल्लुक नहीं।
मुज़ाकरात अपनी मर्जी से आज़ाद माहौल में होते हैं। शेख वकास अकरम कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन ने मुज़ाकराती कमेटियां तहलील कर दी। सियासी जमातें मुज़ाकरात के लिए किसी ऑफिस की पाबंद नहीं होती। 8 फरवरी को एहतजाज पुरअमन, आईनी और बड़ा होगा। सवाबी जलसे में पूरा खैबर पख्तूनख्वा शिरकत करेगा। 3 सूबों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लोग अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। एहतजाज हमारा हक है, पता नहीं लोग क्यों इतने परेशान हैं। कहा जाता था बानी पीटीआई 1 माह जेल में नहीं गुजार सकेंगे। 26 नवंबर तक जितनी मोबिलाइजेशन हुई उस सब में केपी ने लीड किया। 26 नवंबर को पीटीआई के 5000 से ज्यादा वर्कर्स गिरफ्तार किए गए। पीटीआई अपने वर्कर्स के साथ आखिरी वक्त तक खड़ी रहती है। वर्कर्स दूसरी बार इसलिए निकलता है उन्हें पता होता है पार्टी पीछे खड़ी होगी। पीटीआई के इनकार के बावजूद अयाज सादिक मुज़ाकराती गाड़ी पटरी पर चढ़ने के लिए पुरुम्मीद। स्पीकर कौमी असम्बली का हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियां बरकरार रखने का फैसला। तहरीक इंसाफ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटियां तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया। तर्जुमान कौमी असम्बली का कहना है कि स्पीकर की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी को बरकरार रखने का हुक्म है। रद्द अमल में अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर हजूब कहते हैं हम अवामी सतह पर मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान कर चुके। मुज़ाकरात के तनाजुर में पीटीआई की कमेटी को तहलील कर दिया। कमेटी तहलील होने की इत्तला स्पीकर ऑफिस को देने की जरूरत नहीं। अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी को वसी तर इत्तेहाद के लिए राब्तों की जिम्मेदारी दी। पहली मरतबा घर खरीदने वालों को टैक्स में मुकम्मल छूट देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रियल एस्टेट और हाउसिंग शोबे की बहाली का वर्किंग पेपर तैयार। रिहायशी घरों के लिए इजाफी मंजिलों की तामीर की तजवीज़ भी शामिल। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टास्क फोर्स की सिफारिशात भिजवा दी गई। जायजा लेने के लिए कल इजलास बुलाने का फैसला। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह कम करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म, कम आमदन तबके को सब्सिडी देने पर गौर। घरों की तामीर के लिए कर्जे देने का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। रावलपिंडी एटीसी में जीएचक्यू हमला केस की समाअत। इस्तगासा के मजीद 2 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड की गई। 9 मई के रोज नुकसानात के फोटो बनाने वाले पुलिस कांस्टेबल इमरान की शहादत रिकॉर्ड की गई। इमरान ने 9 मई के रोज की 15 तस्वीर अदालत में पेश की। जीएचक्यू हमला में होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने वाले एसडीओ बिल्डिंग अवैस शाह का बयान भी कलमबंद किया गया। तखमीना रिपोर्ट अदालत पेश की गई जिसमें 7,80,000 रुपए नुकसान की तफसीलात मौजूद हैं। इजाफी रिपोर्ट्स की नकूल मुकम्मल न होने पर 2 गवाह रियाज और अहमद जार का बयान रिकॉर्ड न हो सका। इस्तगासा की जानिब से डिजिटल शहादत पर मुश्तमिल 13 यूएसबी अदालत में दाखिल करा दी। अदालती हुक्म पर यूएसबीज में मौजूद डिजिटल शहादत कंप्यूटर में महफूज कर ली गई। समाअत 8 फरवरी तक मुलतवी। जुडिशल कमीशन ने पेशावर हाईकोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में 40 नामों पर गौर किया गया। 8 वकला को एडिशनल जज तैनात करने की मंजूरी। एजेंडे के मुताबिक 9 जजेस की तैनाती होना थी। जराये के मुताबिक इजलास के आगाज पर चीफ जस्टिस जहाजा आफरीदी ने 10 जजेस की तकर्री का कह दिया। फरूख जमशेद, इनामुल्ला, काजी जवाद, मुदस्सिर अमीर, अब्दुल फयाज को भी एडिशनल जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। सलाहुद्दीन, सादिक अली, तारिक आफरीदी, साबित अली के नामों की भी मंजूरी हो गई। बैरिस्टर गौहर अली जफर और सूबाई वजीर कानून केपी की जानिब से इजाफी तैनातियों की मुखालिफत। लाहौर हाईकोर्ट बार का 10 फरवरी को इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान। 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट समाअत का मुतालबा। लाहौर में वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया सदर हाईकोर्ट बार असद मंसूर भट्ट ने पढ़ा। एलामिया के मुताबिक वकला ने मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास फौरी मनसूख किया जाए। जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता नई तैनातियां ना की जाएं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाया जाए। एलामिया में वकला की पीका एक्ट में तरमीम की मजम्मत। कहा तमाम वकला सहाफियों की जिद्दोजहद का मुकम्मल साथ देते हैं। लाहौर प्रेस क्लब में सहाफी तंजीमों का इजलास। पीका एक्ट के खिलाफ तहरीक में शिद्दत लाने का ऐलान। लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जलसे, जुलूस और रैलियां मुनक्किद की जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से लॉन्ग मार्च और धरने समेत काले कानून के खिलाफ जेल भरो तहरीक चलाने का भी आज़म PFUJ और ज्वाइंट एक्शन कमेटी आला अदलिया से रिजू करेगी। इजलास के शुरका ने पीका तरमीमी बिल आज़ादी सहाफत पर संगीन हमला करार दिया। मुतनाज़ पीका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का सिलसिला जारी। पंजाब असम्बली के बाहर सहाफी तंजीमों का एहतजाज किया। सहाफियों ने हाथों में हथकड़ियां लगा रखी थी। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर पेशावर प्रेस क्लब के बाहर भी मुजाहिरा।
मरकज में पीटीआई की हुकूमत खत्म होने के बाद बदअमनी बढ़ गई। वजीर आला केपी अल-यमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब, कहा कबायली अजला के लोगों ने मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। ये ना झुकते हैं, ना बिकते हैं और न किसी की गुलामी कबूल करते हैं। बदकिस्मती से हुकूमती सतह पर कबायलियों की कुर्बानियों का एतराफ नहीं हुआ। जब हुकूमत अपने लोगों के साथ किए वादे पूरे नहीं करती तो लोगों का एतमाद खत्म हो जाता है। जब हमने सूबे में हुकूमत संभाली तो सूरत हाल काफी खराब थी। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन में वजीरिस्तान के लोगों का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। सूबे बशमूल जम अजला में देरपा अमन का कयाम सूबाई हुकूमत की सबसे अहम तरजीह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मेजर हमजा इसरार शहीद के आबाई गांव आमद, शहीद की कब्र पर फूल रखे, फातिहा खानी की, शहीद को खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत की मेजर हमजा इसरार शहीद के अहल खाना से मुलाकात, शहीद और उनके अहल खाना के जज्बे हुबुल वतनी को सराहा। सदर मुमलिकत की शहीद के बुलंदी दर्जात, अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाही किला में 16 ममालिक के सिफारतकारों के एजाज में ज़ोहराना, मेहमानों को शाही किला के तारीखी मकामात की सैर कराई गई। सफीरों और उनके अहल खाना ने शाही किला के रंगीले रिक्शों में सवारी की। गैर मुल्की मेहमानों और बच्चों ने वज़ीर आला के साथ सेल्फियां बनवाई। शाही किला की तारीखी और दुनिया की सबसे बड़ी पिक्चर वॉल का मुशाहिदा किया और सराहा। मेहमानों की लाहौर के रिवायती देसी खानों से तवाज़ु की गई। मरियम नवाज ने कहा, लाहौर सिर्फ पंजाब का दिल ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की सकाफती और तारीखी रूह है। यकीन है हमारे मेहमान अपने वतन वापस जाकर पाकिस्तान के सफीर बनेंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में टूर जारी। ट्रॉफी फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम पहुंच गई। टूर का आगाज शेखुपुरा के तारीखी मकाम हिरन मीनार से हुआ। ट्रॉफी आज मुल्तान पहुंचेगी। 5 फरवरी को सरगोधा, 6 फरवरी को पेशावर और इस्लामाबाद का दौरा करेगी। ट्रॉफी पाकिस्तान के दूसरे मरहले का दौरा 15 फरवरी को खत्म होगा। ट्रॉफी 7 फरवरी को कज़ाकी स्टेडियम और 11 फरवरी को नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीबात में भी लाई जाएगी।